आने वाले 2026 तो चल ही रहा है, लेकिन अब से जो भी मोबाइल आएंगे, नई नई मोबाइलें जो भी इन्वेंट होगी, जो नई नई मोबाइलें जो भी क्रिएट होंगी, मोबाइल्स में बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन क्या है कि एआई फीचर्स होंगे। जैसे पहले क्या था, जो 2025 मोबाइल आए थे उसमें क्या है कि एआई फीचर्स ज़्यादा ऐड हुए थे 2024 के मुकाबले। तो सबसे पहले एआई का जो इंटीग्रेशन था ना, सैमसंग के S24 अल्ट्रा में आया था, 2024 में वो आया था ना। तो उसके बाद से जो भी मोबाइल्स आने शुरू हुए हैं 2025 में, जितनी जितनी भी 2024 में क्या है कि उतने हैं, जैसे एआई मोबाइल में उतने एआई के फीचर्स नहीं होते थे, लेकिन 2025 में उस समझ है कि 100% 100 से 200% से ज़्यादा ही उसके मोबाइल में एआई फीचर्स इंटीग्रेट किए गए 2025 में जो मोबाइल आई थी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब जैसे मेरे पास Vivo T4 अल्ट्रा है, तो Vivo T4 अल्ट्रा का जो भी इसमें क्या है कि फीचर है, जैसे एआई की क्या है कि अब तो एआई इरेजर आ चुका है, क्या कि वीडियो में क्या है कि वीडियो फोटो में क्या है कि अब जो भी अनवांटेड चीज़ फोटो कोई खींचे, फोटो में क्या है कि उसमें कोई भी अनवांटेड चीज़ कोई दूसरा लोग उस फोटो में आ गए, तो आप क्या उसमें इरेज कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इरेज करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कोई था कि नहीं था। और जहाँ से इरेज होगा ना, तो वहाँ का जैसे बैकग्राउंड में जो भी मतलब जैसा सीन था उस सीन के साथ वो नया सीन क्रिएट भी कर देगा। और उसमें क्या है एक फीचर आया है उसमें अल्ट्रा एचडी, उसमें आपका जो भी फोटो है ना, तो उस फोटो का अल्ट्रा एचडी कर देगा, उसको उस क्वालिटी वो ज़्यादा इनहांस कर देगा आपको। जैसे आप कभी किसी भी मतलब फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने मतलब जाकर एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसमें ऑटोमेटिक क्या कि एडिट और ऐसा नहीं कि मतलब इसे खराब करेगा, उसको क्वालिटी और बेहतरीन करेगा। जैसे क्या ना रेमनी का 2025 से पहले जो रेमनी था उसमें क्या कि फोटो हम लोग क्या कि इनहांस करते थे ना, तो उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी आती थी। लेकिन जब से एआई इंटीग्रेट हुआ है, तो उसके बाद से 2025 से 2024 के लास्ट से मतलब हाफ ऑफ द ईयर 2024 से, तो उसमें क्या है कि रेमनी का जो बिना ये फोटो एडिट करते हैं उसकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं, एआई जैसे एआई जनरेटर होती है तो अच्छी नहीं आती, खराब लगती है। इसलिए अब जो भी एआई आ रहा है धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होगा ना, तो वही से भाई जैसे बात एआई जो है सीख रहा है, तो क्या है कि धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होगा, धीरे धीरे ट्रेन करगा और बेहतर अपने आप को बनाएगा। तो अब क्या है कि एआई जो पहले था ना, पहले जिस व्हाट्सएप में एआई नहीं था, व्हाट्सएप में भी एआई आ गया, मेटा एआई, तो उसमें क्या है ना कि अब जैसे एआई इंजीनियर, तो उसमें कोई भी नया जैसे अपना एआई क्रिएट कर सकते हैं, उस वो एआई आपके लिए क्या करेगा, आप कौन कौन से डाटा को कलेक्ट करके कौन सा कंबाइन आपको क्या क्या मैसेज आएगा, ये सब ऐसा हो गया है वो भी व्हाट्सएप में। मतलब इसे आप जैसे औषधि के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो आपको बताएगा। अलग उसका क्या है कि एक नया नाम से आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नाम लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब आप वो सर्च करके उसे क्रिएट करके उसमें तब आपका एडिट होगा। देखो व्हाट्सएप में ना फ्री का क्या है कि इमेज जनरेशन भी आ गया है, उसमें फ्री आप कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं। और इमेज का क्या है कि ना वो कम से कम 2-3 सेकंड था उसका है कि जैसे वीडियो जनरेट कर देता है GIF टाइप। और उसमें अब ये व्हाट्सएप में हो गया, इंस्टाग्राम में भी आ गया मेटा एआई करके, उसमें क्या है कुछ भी अपना किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, है कि नहीं। यूट्यूब में भी अब तो यूट्यूब पे अभी लगभग 10-15 दिन हुए हैं, यूट्यूब में ऐसा अपडेट आया है कि उसमें किसी का भी वीडियो है तो उसमें क्या है कि जेमिनी का, गूगल जेमिनी का जैसे उसका लोगो रहता है ना, वैसे ही लोगो उसमें आ गया है, डाउनलोड के बगल में शेयर के बगल में रहता है। तो उसमें क्या है कि आप वीडियो के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, उस वीडियो में जो जो चीज़ है उसमें क्या किया वो उसको चाहते हैं ट्रांसक्रिप्ट करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी वो आसानी से कर देगा। तो ऐसे ही आई बहुत सारे बहुत बदलाव, बहुत सारे चेंज हुए हैं। तो यूट्यूब में हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट बहुत बेहतरीन से बेहतरीन से उसमें फिल्टर्स आते हैं, फिल्टर तो पहले से भी थे। एआई के आने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए, कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।